हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की अंतिम क्लास करने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं जिनका रिवीजन आज हम करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रिवीजन क्लास है हमारी, इसमें जो सारे प्रश्न हैं वो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और इसके जो क्लास है, हम पिछली कई क्लासों में आधुनिक भारत के इतिहास के जो प्रश्न हैं वो कर चुके हैं। आज की हमारी अंतिम क्लास है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सत्याग्रही M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो जो सत्याग्रह हमारे क्या कहते हैं महात्मा गांधी थे, उन्होंने 1906 में जोहान्सबर्ग में आयोजित भारतीयों की सभा में कानून को न मानकर अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया था, इसी कारण 1908 ईस्वी में इनको जेल में डाल दिया था। तो 1908 में गांधी जी को सर्वप्रथम जेल हुई थी। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सूती कपड़े का कारखाना है सबसे पहला, वो कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में, जिसकी स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। तो सूती जो कपड़ा कारखाना है वो पहला मुंबई में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? तो इनकलाब का जिंदाबाद का जो नारा है वो सबसे पहले भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, भगत सिंह। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए थे? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव जो शरीर के अवशेष थे उनको कहाँ पर रखा गया था? तो इनको जो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बेला, गोवा में रखा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? तो स्वाति तिरुनाल एक संगीत रचयिता भी थी और ये एक शासक की राज्य भी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो कौन है जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो बिहार का पटना महावीर मंदिर, यह विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो कहाँ पर है जहाँ पर पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो पटना बिहार में स्थित है। वहाँ पर ही पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहालय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? मतलब किसने भारतीय देशी जो रियासत थी उन्हें भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक जो टिकट है उसको स्टार्ट किया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो डलहौजी ने 1854 ईस्वी में डाक टिकट को स्टार्ट किया गया था और 1853 में भारत में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की एक रेल चलवाई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1, डलहौजी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन जो था निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारत का जो राष्ट्रीय हमारा जो तिरंगा है झंडा, उसका डिज़ाइन बनाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। और C.F. एंड्रिजा को दीनबंधु की उपाधि दी गई है। तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1।
और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसका हो जाएगा 2। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है, तो इनका हो जाएगा 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दूसरा। निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों का सही संबंधित कीजिए। मतलब संग्रहालय दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं, तो उनको सही संबंधित करना है। तो आशुतोष संग्रहालय है वो कोलकाता में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, ए का 3। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा 2। कैलिको संग्रहालय कहाँ स्थित है? कैलिको संग्रहालय है अहमदाबाद में स्थित है, तो सी का हो जाएगा 1। और राजा केलकर संग्रहालय पुणे में स्थित है, 4 का हो जाएगा 4, डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? जो बर्मा था वो ब्रिटिश इंडिया से कब अलग हुआ था? तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसकी सिफारिश पर 1935 में जो बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना दिया था। तो 1935 में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट की सिफारिश पर बर्मा को अलग बना दिया गया था देश। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय थे जिसके उत्तरी और दक्षिणी खंड का वास्तुविद कौन था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हर्बर्ट बेकर्स। हर्बर्ट बेकर्स के दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा हर्बर्ट बेकर्स, ऑप्शन नंबर 2। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन इसका हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भारत की जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। एलोरा की गुफाएं शामिल हैं, कुतुब मीनार शामिल है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वीर सावरकर वह नेता थे जिन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास रचा था या लिखा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शहर या नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के संस्थापक थे जिन्होंने यह मांग की थी कि पाकिस्तान को अलग देश का दर्जा दिया जाए, तो इनका जो गुंटूर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से एक मीनार का नामकरण किया गया, और यह 6 खम्भों पर स्थित एक गुम्बद जैसी संरचना है। आज़ादी से पहले जिन्ना के गुंटूर आगमन की याद में मुस्लिम लीग के सदस्य लालचंद बासा ने इसका निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल इंडियन ऑफ लंदन, तो ए.सी. वाडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय थे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका 2 ए.सी. वाडिया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनका मिलान करना है। क्लाइव ने क्या किया था, और बेलोजी ने, और डलहौजी और कर्जन। तो जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, उसके द्वारा क्या किया गया था? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो ए का 4 हो जाएगा। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था, सहायक संधि बेलेजली के द्वारा की गई थी, तो बी का 1 हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या गया था? डलहौजी ने राज्य विलय नीति स्टार्ट की थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
जिसे हम राज्य हड़प नीति कहते हैं? तो कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्वेश्चन का 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो महात्मा गांधी की भी हत्या की गई थी। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी हत्या नहीं की गई थी, क्योंकि इनकी जो हत्या है वो टीबी के रोग के कारण हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था? तो जो अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे आई थी उसका जो विषय था वो 1857 भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 3। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दूसरा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैनिंग, ऑप्शन नंबर 1। कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखा? जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने आनंद मठ की जो मतलब पुस्तक लिखी थी, इसको कब लिखा था? 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ को लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की इनकी जो है ये आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो जो डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति को स्टार्ट किया गया था ये सही है, और मिंटो के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट को 1919 का आया था। बेलेजली के साथ जो है सहायक संधि आई थी, और जो कर्जन के समय बैनाकुलर प्रेस एक्ट, ये गलत हो जाएगा। जो बैनाकुलर प्रेस एक्ट है वो लिटन के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई, तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, तो भारत के किसी भी राज्य की जो मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी वो सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो स्वतंत्र भारत के दूसरे और भारत के जो पहले थे भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाली थे, और यही अंतिम थे। इसके बाद इस पद को हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसको कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांतों में रहने वाले लोगों के संबंध में है। तो कृषि सुधार जो कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, कृषि सुधार। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद में, जब मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो उसका हस्तांतरण था शक्तियों का वो
मतलब कंपनी के सम्राट को कर दिया गया था और ये इलाहाबाद में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, तो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ से जो KM करियप्पा, जनरल KM करियप्पा थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बाग की स्थापना की। तो कब अल बाग की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। 1914 में स्थापना की थी अल बाग की। नेक्स्ट, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता और मुंबई और मद्रास में सर्वप्रथम जो हमारे उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इनमें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो C राजगोपालाचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे और भारतीय पहले और अंतिम गवर्नर थे, जनरल गवर्नर। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कैनिंग था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, कैनिंग। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है वो 1927 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के समय में ही कलकत्ता और मद्रास, मुंबई में जो उच्च न्यायालय बने थे वो कार्यकाल में के अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सरोजनी नायडू का जो संबंध था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। तो ए का हो जाएगा 2। M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध जो था वो मुस्लिम लीग के साथ था। तो बी का हो जाएगा हमारा 1। तेज बहादुर जो सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू, उनका जो संबंध था वो किससे था? उनका संबंध लिबरल पार्टी से था। तो इसका 3, सी का हो जाएगा 4। B.D. सावर का संबंध हिंदू महासभा से था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो नील दर्पण उपन्यास है उसको लिखा गया था और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था वो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं और ये सबसे लास्ट में गए थे, सबसे पहले आए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर 2। भारत में सही मायने में किसने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में किसको मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा रिपिन को। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का
संहितावाद करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का जो संकलन था वो संहितावाद करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ऑप्शन नंबर 3। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश संसद का जो सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो हमारे दादा भाई नेहरू थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नेहरू जी थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हर्बर्ट वेकर दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था। तो इलाहाबाद में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद क्या कहते हैं रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह नाम है। तो 1919 में जो अधिनियम आया था उसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। तो भारत में जो संघीय शासन प्रणाली थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत उसका स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1919 के मार्लियामेंटो सुधार किस लिए विख्यात है। तो 1919 का जो मार्लियामेंटो सुधार है वो पृथक निर्वाचन मंडल के लिए विख्यात था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था। तो ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, मतलब भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि दी। गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वायसराय के शासनकाल में उद्योगशाला अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिपन के शासनकाल में पहला उद्योग अधिनियम को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो जो नमक सत्याग्रह है वो 1930 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1। हमारा राष्ट्रीय गीत किस में कहाँ से संकलित है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मंठ बंकिम चंद्र चटर्जी जो पुस्तक उनकी जो पुस्तक है आनंद मंठ उसमें संकलित है। प्रेजेंट डायरी किसने लिखी थी। तो प्रेजेंट डायरी है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। और जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही प्रेजेंट डायरी लिखी गई थी,
जो इसका प्रकाशन है 1970 में हुआ था। और जो मार्क्स थे उनकी जो दास कैपिटल पुस्तक थी, इससे प्रभावित जयप्रकाश नारायण भारत में मार्क्सवाद समाजवादी शासन के पक्षधर थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। इंडिया जो हाउस है वो कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सरोजिनी नायडू। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सुमेल बैठा है, व्यक्ति दे रखे हैं, उनके जो उपनाम हैं वो दे रखे हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमंत गांधी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। दादाभाई नौरोजी को भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति आएगा, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। करमचंद गांधी जी को क्या कहा जाता है? इनको महात्मा जी कहा जाता है, मोहनचंद्र करमचंद गांधी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहते हैं? गुरुदेव की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए का 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि जो है वो किसको दी गई है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा CR दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी के समय हुई थी। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो डफरिन था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, डफरिन के शासनकाल में। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। तो जो शासन की जो संघीय प्रणाली थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 69 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही संघीय शासन प्रणाली की जो अधिनियम की जो स्थापना है वो की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से पहले भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर ये पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष वाली महिला पहली कौन थी, तो एनी बेसेंट उन्होंने पूछा पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्नलिखित में से वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो प्रभु सत्ता है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1853 का जो कंपनी चार्टर अधिनियम था उसके ही द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो प्रभु सत्ता है वो जो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आगरा का किला। आगरे के किले को ही 1900 कब किया गया था? आगरे के किला जो है उसको
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया था? तो बहुत दिनों पहले मतलब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जो जयपुर का जंतर मंतर है उसको शामिल किया गया था और ये 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, और जो मुख्यमंत्री बनी थी पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री तो वो सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 1। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। देश बंधु किनकी उपाधि है? तो CR दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ऑफ 3। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही भारत में अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस काल में भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो माउंटबेटन के शासनकाल में ही भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद मूलतः कामगार का आंदोलन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है किया गया है? तो इसमें जो मिलान फर्स्ट है सर सैयद मुर्तज़ा खान, इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी क्योंकि सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो किसने कहा था कि कोई भी जो राजनीति है वो धर्म से रहित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत हमारा जो है क्या कहते हैं आनंदमठ से लिया गया है, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो गफ़ार अब्दुल गफ़ार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को कहा जाता है जो झांसी की रानी थी। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन भारत के राज्यपाल थे, वायसराय थे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो देशबंधु मित्र नील दर्पण के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी वो
सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली क्लास में विश्व का इतिहास पढ़ने स्टार्ट करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।